नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सत्कर्म करो, समय की यही पुकार है। सत्कर्मों से सृष्टि पर लाना स्वर्ग बहार है। सत्कर्मों के साए में ही सुखमय संसार है। सत्कर्मों की करो कमाई, ये सच्चा व्यापार है। हर मजहब का मकसद है, सब धर्मों का सार है। सुख देना और भलाई करना, रखना सब व्यवहार है। दोस्तों, ये एक विचार है जो साकार हो जाए, किसी के जीवन में दिखने लगे तो समझिए उनका जीवन साधारण नहीं हो सकता, उनका जीवन अलौकिक हो जाता है, विश्व कल्याण के लिए हो जाता है। दोस्तों, आइए इसी कड़ी में मैं आपको आज एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने जा रहा हूं जो सृष्टि रंग मंच पर श्रेष्ठ कर्म करने की पाठ बजा रही है, जिनका नाम ही है करमजीत, अर्थात अपने कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त करने वाली। सो प्लीज वेलकम कुमारी करमजीत। करमजीत बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब की खुशबू लेकर खुशियों के साथ आप यहाँ आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करमजीत बहन, चलिए बैठते हैं और बैठ के फिर बातचीत करेंगे। वाह करमजीत, आपका नाम बहुत सुंदर है। करमजीत, अलौकिक नाम और दिव्यता से भरा हुआ है। ऐसा आपके नाम सुन के तो फिर श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा जरूर मिलती होगी। ये इसके पीछे कोई रहस्य, नाम? माता पिता जी ने बचपन से ही एक उनके मन में जो पहले से ख्वाब था, कर्मों को जीता हुआ। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने करमजीत ऐसा नाम चुना। मतलब सभी कर्मेंद्रियों पर जिसने जीत पाए, ऐसा मुझे लगता है बचपन से उनको मालूम, आपके जन्मते से ही मालूम था, ऐसा लगता है। हो सकता है। पर ये करमजीत बहनों का नाम, भाइयों का नाम, ये पंजाब में ऐसा कुछ? जी, पंजाब में ये इसको ट्रेडिशन कह सकते हैं। अच्छा। या फिर प्रथा है कि ये कॉमन मतलब की बात है कि बहुत से नेम्स ऐसे हैं, अमरजीत, करमजीत, बलविंदर, सुखविंदर, ये बहनों के भी होते हैं, भाइयों के भी होते हैं। अच्छा अच्छा। और आपका ड्रेस तो भाइयों वाला है। जी बिल्कुल। ये भांगड़ा की जो पंजाब के दो फोक डांसेस हैं, एक है भांगड़ा और एक है गिद्दा। अच्छा। तो भांगड़ा की जो बॉयज की ड्रेस है, ये वो कॉस्ट्यूम है। और मैंने बचपन से ही राइट फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड, जब मैं 4th कक्षा में थी, तब से लेकर के भांगड़ा की परफॉर्मेंसेस की हैं और हमेशा ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने इसी कॉस्ट्यूम में किया है। वाह, बहुत अच्छा। तो करमजीत जी, आप पंजाब से आई हैं और स्पेशल ड्रेस में आई हुई हैं जी। तो हम सबसे पहले आपका ये जो स्पेशल डांस है, ये देखना चाहेंगे। जी श्योर, चल जरूर। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा,
चढ़ती कला दी पहचान हथ विच कड़ा मोढे उत्ते नागणी यारां दे नी शौक नूं ए करदी बयान चार गुणा चार पूरी शूक दी ए कार जट रोमदार दी हो जट रोमदार दी आ पंगड़े च मड़का ना पੱਪ ਚੱਟਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੰਗੜੇ च ਮੜਕਾ ਨਾ ਪੱਪ ਚੱਟਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੰਗੜੇ च ਮੜਕਾ ਨਾ ਪੱਪ ਚੱਟਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ वाह करमजीत जी, आपने इतना सुंदर डांस किया, एकदम लग ही नहीं रहा था कि आप कोई बहन डांस कर रही है। इतना भाइयों का और वो लुक और वो एक्शन, वो एक्सप्रेशन, मज़ा आ गया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। तो हम जानना चाहेंगे करमजीत जी कि आपके परिचय के बारे में, कि आप कहाँ से आई हैं और क्या पढ़ाई की हैं और अपना पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। जी, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। जलंधर जो कि स्पोर्ट्स मार्केट के नाम से शहर बहुत फेमस है। और मैंने स्टडीज़ में एकेडमिक्स में मैंने डबल मास्टर्स किया है, कॉमर्स में और वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी में। तो करमजीत, आप अभी तक जो परफॉर्मेंस कर रही हैं, है ना, कहाँ कहाँ किया अभी तक आपने? ये परफॉर्मेंसेस जैसे कि मैं चौथी कक्षा में थी तब से करती आ रही हूँ, तो देश और विदेश में बहुत जगह पर किया है। मेजॉरिटी विदेश में तो कनाडा में अपने भारत को रिप्रेजेंट किया था और उसमें पहले नंबर के विजेता से भी नवाजा गया। वाह। और हमारे देश में अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, चेन्नई, उड़ीसा, तमिलनाडु, बहुत जगह पर किया है। बहुत जगह इंडिया में आपने किया और फॉरेन में भी, जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या लोग बुलाते हैं तो वहाँ पर। वो तो करमजीत जी, कैसा लगता है आपको डांस परफॉर्मेंस करते हुए? जब आप स्टेज से बाहर आते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, क्या फील करते हैं? सबसे बड़ा अनुभव कनाडा का था जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना था और उसमें मैं एक इकलौती कंटेस्टेंट थी। रोटरी इंटरनेशनल का बहुत बड़ा एक रोटेशिया होता है इवेंट, जो कि हर 4 साल बाद होता है, यूथ कॉन्फ्रेंस है वो। तो उसमें परफॉर्मेंस देने के बाद 200 कंट्रीज़ के जो यूथ आए हुए थे अलग अलग कंट्रीज से, वो सभी मुझे पकड़ पकड़ कर एक एक स्नैप्स एंड फोटोग्राफ्स ले रहे थे एंड वो ड्रेस के बारे में जानना चाहते थे, हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहते थे, उत्सुक थे। और देश में भी देखा है कि आउट ऑफ पंजाब भी और विद इन पंजाब भी हम जहाँ भी परफॉर्मेंसेस देते हैं, सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है कि कोई यंग बॉय परफॉर्म कर रहा है। अच्छा। और उसके बाद जब परिचय देते हैं, जब इंट्रोडक्शन होता है, तब वो जान पाते हैं कि गर्ल परफॉर्म कर रही थी। बहुत अच्छी बात है और ये टैलेंट आप में है, बहुत अच्छी बात है। हम ये चाहेंगे कि अभी आपने भाइयों का परफॉर्मेंस किया, अब अगर हम आपको कहें कि कुछ और परफॉर्मेंस, आप पंजाब की खुशबू आपके डांस में झलके, तो आप कौन सा चाहेंगे? भांगड़ा में हम देखेंगे कि पंजाब और बॉयज़ का जो रहना सहना है, मर्दों का जो रहना सहना है, जो भी पंजाब का कल्चर है, उसके बारे में इसमें महिमा की जाती है। अच्छा। और पंजाबी डांस जो बहनें करती हैं, जो गर्ल्स करती हैं, वो अलग कॉस्ट्यूम होता है, सूट होता है। अच्छा। फुलकारी, उसको हम फुलकारी ड्रेस कहते हैं। जैसे ये भाइयों की ड्रेस है, कैंठा, पगड़ी और पंजाबी जुत्ती, तिल्ले वाली, ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो ऐसे ही बहनों की जो ड्रेस है वो भी स्पेशल है, अलग है, और वो सारी हाथ की कढ़ाई से ही बनाई जाती है। तो वो उस ड्रेस में पंजाबी डांस जो है वो बहनों का किया जाता है। तो करमजीत जी, हम चाहेंगे कि एक बहन के ड्रेस में आप परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि आप रियल में आप बहन तो है ही हैं पंजाब की जो कला है। इट्स माय प्लेजर। प्लीज। थैंक यू। भावें सारी दुनिया च जाके वेख लो, हुस्न मुकाबला करा के वेख लो। भावें सारी दुनिया च जाके वेख लो, हुस्न मुकाबला करा के वेख लो। फिर भी जे किसे नूं ए झूठ लगदा, अरशां तो परियां बुला के वेख लो। वावा सच रब दे दुआरां वर्गा, रूप किते नी पंजाबी मुटियारां वर्गा। भावें सारी दुनिया च जाके वेख लो, हुस्न मुकाबला करा के वेख लो। भावें सारी दुनिया च जाके वेख लो, हुस्न मुकाबला करा के वेख लो।
पंजाबी मुटियारा वर्गा भावे सारी दुनिया च जाके वेख लो हुस्न मुकाबला करा के वेख लो भावे सारी दुनिया च जाके वेख लो हुस्न मुकाबला करा के वेख लो वाह करमजीत, क्या सुंदर आपने ये बहनों वाला जो पंजाबी डांस है, कितना सुंदर, क्या एक्शन, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के। पंजाब में और कई प्रकार के डांस भी होता है कि भांगड़ा या क्या क्या विधाएं हैं, बताएंगे इसके बारे में? हमने भांगड़ा देखा, उसके बाद ये गर्ल्स का पंजाबी डांस देखा, और एक ट्रेडिशनल फोक डांस है महिलाओं का, अच्छा अच्छा, फीमेल्स का, लेडीज का, उसको हम कहते हैं गिद्दा। अच्छा अच्छा। पंजाब का जो ट्रेडिशनल रिवाज रहा है, जिसको हम रीति रिवाज कहते हैं, उसमें घरों में ही आम कल्चर था घाघरा पहनने का, घाघरा और लॉन्ग कुर्ती पहनते थे। बाद में सूट्स का फैशन आया है, तो उसी ड्रेस में गिद्दा परफॉर्म करती थी लेडीज ब्याह शादियों में, और विसाखी पर खास करके। अच्छा अच्छा। तो विसाखी एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल माना जाता है पंजाब के लिए। कणक की जो कटाई होती है, उसके बाद नौजवान लड़के लड़कियां, जिसको हम कहते हैं गबरू और मुटियारा, अच्छा अच्छा, तो वो जाते हैं खेतों में और वहाँ पे भंगड़ा और गिद्दा परफॉर्म करते हैं। बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पर वो गिद्दा और भंगड़ा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। बहुत कॉम्पिटिशंस भी होने लग गए अब तो, बहुत बड़े लेवल पर वो चीजें अब होने लग गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉम्पिटिशन होता है इसका। यूँ कह सकते हैं कि पंजाब का जो भांगड़ा है इंटरनेशनल ऐसा फेमस है कि जहाँ के भी आप पिकनिक हो या कोई ऐसी खुशी की बात होती है तो भांगड़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली अंदर से एक आती है लहर, और वो दूसरों को भी नचा देता है। मुझे लगता है यही एक ऐसा डांस है जिसको कुछ भी नहीं सीखा है वो भी इसमें पैर चला सकते हैं, चाहे हाथ ऊपर हो, पैर इधर उधर छलांग मारना हो, सब कर लेते हैं। और म्यूजिक के साथ उसका कॉम्बिनेशन और खुशी के साथ बड़ा अच्छा गहरा। बस इतना है कि जो ढोल पे भंगड़ा किया जाता है, जैसे हमने सॉन्ग पे प्रेजेंट किया, तो यही भंगड़ा जो है ये दरअसल ढोल पर किया जाता है। एक ढोली रहता है और एक नगोजे बजाने वाला रहता है, पीपनी और नगोजे वो बजाते हैं, साथ में ढोल बजता है, बोलियां होती हैं, और उसके साथ साथ भंगड़ा किया जाता है। अच्छा, वाह, वेरी गुड। तो उसी से मुझे अपनी उस कला को निखारने का मौका मिला है, स्कूल में भी और कॉलेज टाइम पर भी, अपनी स्टडीज के दौरान। वेरी गुड। तो जैसे कि करमजीत आप बता रही थी कि गिद्धा एक नृत्य है वहाँ के, एक ट्रेडिशनल। हाँ जी। तो हम अगर अभी कहें कि भाई चलिए वो गिद्धा क्या होता है, किस तरह से वो नृत्य प्रस्तुत की जाती है, आप दिखा सकेंगे? जी बिल्कुल, आइए प्लीज। वाह करमजीत, आप इतना सुंदर गिद्धा नृत्य। वैसे मैं सुना तो था कि गिद्धा नृत्य भी होता है, भांगड़ा ये वगैरह वगैरह, लेकिन अभी अलग अलग तरीके से ये इसका अलग डेफिनेशन होता है, वो मैं अभी समझ पा रहा हूँ। वरना मैं तो सबको भांगड़ा में ही समझता था, भांगड़ा ही होता है। पर ये आप इतना अच्छा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट देख के, आपकी लाइफस्टाइल इतनी खुशनुमा है, इसका राज क्या है? इसका राज योग है। अच्छा, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। सिर्फ लौकिक में पढ़ाई ही नहीं, दो तरह की पढ़ाई कह सकते हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई जो है वो इसका राज है। दुनियावी तालीम हम हासिल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा को धारण करते हैं जब जिंदगी में, तो इनर कंटेंटमेंट होता है। और जब इनर सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट है
तो उससे नेचुरल हैप्पीनेस जो है वो जीवन भर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि क्षण भर के लिए खुश हुए और फिर कुछ सिचुएशन आई तो वो खुशी गायब हो गई, ऐसा नहीं होता। ये है राजयोग का कमाल। तो वो राजयोग हमें वो ताकत, वो शक्ति देता है, वो अंदर से एक ऐसी लहर प्रदान करता है कि हम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक सामान्य स्थिति में रह सकते हैं। तो आप राजयोग का अभ्यास डेली करती हैं? बचपन से करते हैं। वाह, वेरी गुड। तो करम जी बताएंगे कि किस तरह से आप अभ्यास करती हैं, क्या फीलिंग होती है, और ये राजयोग के द्वारा कुछ उसका जो बेनिफिट्स है उसके बारे में? बेनिफिट्स तो जितने पूछे जाएं या जितने बताए जाएं उतने ही कम हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो ज़रूर सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत बड़ा सबसे पहला एक्सपीरियंस तो है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए, उसकी स्टडीज़। क्योंकि एक बच्चा है, उसके पे आजकल की दुनिया में भी देखें तो हर माँ बाप का, हर एक पेरेंट का और एक बच्चे का फोकस उसके करियर पर होता है। बराबर। करियर मीन्स उसको बचपन से ही लेकर के बहुत अच्छे स्कूल में शिक्षा प्रदान करवाई जाती है, फिर उसको बहुत अच्छे लेवल तक कॉलेज, फिर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी तक लेके जाया जाता है। तो मैंने ये देखा है कि बचपन से ही, जब मैं यूकेजी में थी तो फर्स्ट टाइम माउंट आबू में भंगड़ा परफॉर्मेंस के लिए ही आए थे बच्चों के कार्यक्रम में। अच्छा। तो तब से ही राजयोग का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि मुझे अपने डबल मास्टर्स तक, एमकॉम की पढ़ाई तक भी कभी कोई खास अलग से बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के एक कशमकश वाली मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत सरल तरीके से मेरी पढ़ाई जो है एकेडमिक्स में, और वो भी फर्स्ट पोजीशन में रह करके बहुत अच्छे से होती रही है। तो वो जो एक बेनिफिट मुझे स्टडीज़ में मिला, ईश्वर की शक्ति मिली और उसका साथ मिला, और मेडिटेशन से होने वाले जो बेनिफिट्स, जो कंसंट्रेशन और माइंड पावर बढ़ती है, उसका मैंने देखा है कि बहुत बड़े लेवल पर बेनिफिट एक स्टूडेंट को मिलता है। वाह, बहुत बढ़िया। और ये टैलेंट के क्षेत्र में भी राजयोग स्पेशल आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में भी राजयोग का, क्योंकि हम उसमें बहुत आसानी से सब कुछ बैलेंस कर पाते हैं। स्टडीज भी है, तो हम सोशल सर्विसेज भी करते हैं, ये कला के क्षेत्र में भी, तो सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाता है। वरना आज की दुनिया में क्या है कि छोटा मोटा भी कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाए किसी को तो वो बहुत स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। और हमने ये देखा है कि बचपन से ही, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, जब से हम ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े, तो तब से लेकर के स्टडीज थी, साथ में ईश्वरीय ज्ञान था, साथ में कलाकृति के क्षेत्र में भी आगे थे, और साथ ही में सोशल सर्विसेज भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें इतने ब्यूटीफुली मैनेज हो जाती थी, कभी कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमें कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, या कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है माइंड पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। परंतु आज देख रहे हैं हम पूरी दुनिया की हालत, परमात्मा के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है ना? ऐसा मानते हैं ना? कई तरह के दंगे फसाद जो हो रहे हैं आज, भले वो थोड़े लोग हैं, सभी लोग नहीं हैं, थोड़े ही लोग हैं, लेकिन उनका जो बोलबाला है कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल और फुल ऑफ कलर्स है। अगर बहुत खूबसूरत दृष्टिकोण से देखा जाए तो परमपिता परमात्मा का एहसास, उसका आभास, उसकी रोशनी पूरे संसार में हर तरफ है। और मैं इसमें ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत बार मेडिटेशन तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं मेडिटेशन को और ईश्वर की याद को हमेशा नृत्य से जोड़ देती हूँ। कहते हैं ना कि जो जिसका धनी होता है वो उसी अपने कला से ही ईश्वर को याद करता है, उसकी महिमा करता है। तो मेरी भी आदत है कि कई बार बहुत डेप्थ में जाकर के ईश्वर की अनुभूति करने का मन होता है, वो परमानंद की अनुभूति करने का जब मन होता है, तो मैं भी एकांत में जाकर कुछ ऐसे सिलेक्टेड सॉन्ग्स हैं मेरी पसंद के, उन पर मैं ईश्वर के लिए नृत्य करती हूँ। वाह, गुड। तो मैं चाहूँगी कि उनमें से कोई एक सॉन्ग है जिस पर हम वो अपने अंदर के दिल के भाव परमात्मा के लिए प्रकट कर सकते हैं। तो जरूर करम जी हम देखना चाहेंगे वो नृत्य जो आपके दिल के बहुत करीब है। जी। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा
झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर गीत और बहुत अच्छे उमंग उत्साह में और अनुभव के साथ भरे हुए गीत, और क्या प्रकृति के साथ जो चित्रण है इस गीत में, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा था। जाते जाते हम चाहेंगे करमजीत कि हमारे उभरते सितारे के बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के जीवन के कशमकश से बाहर निकलकर बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें गौर फरमाना चाहिए। जीवन बहुत खूबसूरत है, परमात्मा ने जो हमें ये ज़िंदगी दी है, प्रदान की है, इसका बहुत खूबसूरत यूज़ करना चाहिए। और हमें हर पल ये सोचना चाहिए कि कैसे हम किसी के काम आ सकते हैं, किसी के लिए कैसे हम शुभ भावना रख सकते हैं, हर एक के लिए हम यही दिल में रखें, किसी के लिए भी नेगेटिव भाव कभी मन में ना आए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात। जैसे हम अगर हम सिखिज़म की बात करें, क्योंकि मैं सिख परिवार से हूँ, तो गुरुद्वारा साहब में जाकर के एक अरदास करते हैं और उसकी लास्ट लाइन आती है, सरबत का भला। तो हम परमात्मा से कहते हैं सरबत का भला, तो उसमें हम खुद भी आ जाते हैं। सही बात। तो वो सरबत का भला सिर्फ कहना नहीं है, हर कोई अपनी अपनी भाषा में अलग अलग रूप से कहते ही होंगे। वो सिर्फ कहना नहीं है, दिल से, हृदय से सचमुच वो भला निकले कि मेरे सामने या मेरे अंग संग या मैं जिसके भी संपर्क में आऊँ, मैं सबके लिए भला ही सोचूं, सबके लिए पॉजिटिव सोचूं और पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा रहे। कोई मेरे अगेंस्ट कुछ बोलता है, करता है, कहता है, उसके लिए भी शुभ भावना ही निकले। बहुत ये बहुत बड़ा कार्य है जो हमें अपने ऊपर करना है, क्योंकि जब हम स्व परिवर्तन करेंगे तभी हम इस विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो मैं ही फिट नहीं हूँ और मैं दूसरों को फिटनेस का ज्ञान बांटूं, तो वो मानेगा भी कोई नहीं। ऐसे ही मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पहले हम स्वयं को फिट करें, तभी हम इस पूरे समाज को, देश को, विदेश को, इस पूरी दुनिया को फिटनेस प्रदान कर सकते हैं। और उसमें अगर परमपिता परमात्मा का हाथ और साथ और वो आध्यात्मिक शक्ति को ऐड कर दिया जाए, मेडिटेशन की पावर को समझकर उसको 4 चांद लग जाएंगे और वो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली धारण कर सकते हैं। अगर किसी को लगता हो कि ये सिर्फ बात है, तो मैं कहूँगी करके देखिए, एक बार इसका अनुभव करके देखिए कि परमपिता परमात्मा से जुड़ना और उसकी शक्ति को प्रैक्टिकली लाइफ में अनुभव करना, वो अपने आप में परमानंद है। वाह भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। यूँ कह सकते हैं कि सबका भला हो, सब सुख पाएं, है ना। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी यही विशेषता भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बहुत सुंदर आपने देश के जो सिद्धांत है उसको बहुत बखूबी से आपने अनुभव भी किया है और अपने जीवन में ला भी रही, और संदेश भी बहुत अच्छा आपने और हमें अपने मन में भी कभी कोई भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए, किसी के भी प्रति नहीं। हमारी नज़र, हमारा नज़रिया
सामान्य, एक समान सबके लिए होना चाहिए। क्योंकि जैसे परमात्मा की ये प्रकृति है वो सबके लिए एक समान है। परमात्मा है वो सबके लिए एक समान है, वो हम सबको एक ही नज़र से देखता है। तो अगर हम भी उसको अपना मानते हैं या परमात्मा से प्रेम करते हैं तो हमें ये चीज़ तो अपने जीवन में अपना ही लेनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा संदेश आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिला। करण जी, जाते जाते हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से आपको सम्मान के तौर पे स्पेशल सर्टिफिकेट देते हैं। थैंक यू। हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से आपको स्पेशल सर्टिफिकेट। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ करमजीत, आप ऐसे ही आते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारी ये शुभकामना आपके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहां बन जाए, अर्थात अपनी सुनहरी यादें छोड़ जाए। दोस्तों, हमारे उभरते सितारे का यह मंच एक ऐसा मंदिर है जहां पर प्रतिभावान बच्चे या युवा आते हैं और अपनी सुनहरी यादें आपके लिए छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आपके आसपास भी अगर कोई प्रतिभावान बच्चे हैं तो उन्हें हम तक जरूर भेजें। हमारा ये वादा है, उनकी कला को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए हमारे उभरते सितारे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं प्रभु के हैं जो प्यारे, देश के दुलारे हैं प्रभु के हैं जो प्यारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं गुणों से जग को संवारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे